हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे सभी? चलिए, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि शाम को हम अपने सिलेबस के बारे में, जो कि सिलेबस हमारा रिवाइज हुआ है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीके से इस पूरे चैप्टर में जो भी चेंजमेंट हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ हम एक बहुत ही इजी तरीके से देखेंगे। ठीक है, इतना आसान तरीका जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अक्सर मैं आपसे कहता रहता हूं कि आपको टीचर पर ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो आपने भी कई बार नोट किया होगा, जो बातें मैं बताता हूं वो हमेशा अक्सर सच ही होती हैं, है ना। मुझे पता था सिलेबस से पहले कि जो मैंने चैप्टर को छोड़ रखा था कि वो ऐसे चैप्टर हैं जो रिमूव होंगे, और बिल्कुल रिमूव हुए, है ना। जो चैप्टर हमारे रह गए थे, या मैं उनको बाद में मैं उनको क्यों छोड़ता जा रहा था, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं आ जाए तब तक हम उनको छोड़ के चल रहे थे, है ना। यदि सिलेबस अब तक नहीं आता तो हम उसको करते रहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। हाँ, तो इसीलिए अभी तो एक और नज़ारा तब आपको देखने को मिलेगा जब मैं बोर्ड एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा, और उसमें से 60 और 70% जब आपका पेपर आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, जिस चीज़ को मैं मोस्ट बताऊं, समझ लेना वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं इन चीज़ पे ना बहुत एनालाइज करता हूँ, बहुत विश्लेषण इन चीज़ों पे करता हूँ। ठीक है, चलिए भाई, तो देख लेते हैं। मैं आपको एक सरल तरीके से यहाँ बताना चाह रहा हूँ, 10-12 मिनट की वीडियो है ना, आराम से समझना। देखिए, मैंने अपने सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्टों में। ठीक है, हमारा जो सिलेबस है वो 40% कम हुआ है। टोटल हमारे जो चैप्टर हैं 42 चैप्टर हैं 42। उन चैप्टरों में से जो सिलेबस चेंज किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। पहला, ध्यानपूर्वक आप मेरी बात को समझो, रिमूव फुल चैप्टर। बात को जरा ध्यान समझिए, रिमूव फुल चैप्टर। सेकंड कॉलम मैंने बनाया है नो चेंज, और थर्ड कॉलम मैंने बनाया है रिमूव टॉपिक। ठीक है, इसको हम एक इस प्रकार से समझने की कोशिश करें कि सिलेबस में 3 प्रकार से इस प्रकार चेंजमेंट किए गए। कुछ ऐसे चैप्टर जिनको बिल्कुल ही फिनिश कर दिया है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो टोटल 14 चैप्टर, 14 चैप्टर ऐसे हैं जिनको हमारे सिलेबस से बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। 42 हैं तो 14 चैप्टर वहां से रिमूव हुए टोटल, तो हम लगभग 33% तो वहां से रिमूव हो गया, और बचा हुआ 7% जो है वो टॉपिक के अकॉर्डिंग रिमूव किया है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए, सिलेबस में जो चेंजमेंट किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। पहला प्रकार, ऐसे चैप्टर जिनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। दूसरा, ऐसे चैप्टर जिनमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं किया, कोई टॉपिक भी नहीं हटाया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब रिमूव फुल चैप्टर, यानी कि इस लिस्ट में वो चैप्टर हैं जो जड़ मूल से खत्म कर दिए गए हैं, नामो निशान नहीं है अब हमारे सिलेबस में। ये ऐसी टेबल है जिसमें ऐसे चैप्टर इंक्लूड हैं जिनमें से एक अक्षर भी नहीं रिमूव किया, मतलब नो चेंज। अब आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा जो है, उसमें ऐसे चैप्टर रखे गए हैं जिनमें चेंज हुआ है केवल टॉपिक, केवल टॉपिक चेंज हुआ है, ना तो पूरा चैप्टर समाप्त हुआ है, ना ही पूरे चैप्टर में से चेंज हुआ है। कहने का मतलब है
इसमें से कुछ टॉपिक ही रिमूव किए गए। तो अब आपको बहुत आसान है इसको समझना, है ना। अब देखिए, तो हम बात करते हैं ऐसे चैप्टर जो कंप्लीट रूप से हमारे सिलेबस से हटा दिए गए। तो मैं आपको बता रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 आवृतबीजी पादपों में जनन वाला, ये बिल्कुल खत्म कर दिया गया, इसको हमें नहीं पढ़ना। चैप्टर 5 पादप जल संबंध, इसको भी बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। 12 नाइट्रोजन चक्र, इसको भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। 14 बायोटेक्नोलॉजी वाला जो स्टार्टिंग में है, उसको भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। 17 पार्ट आर्थिक कल्याण वाला, छोटा सा था जो मैंने पहले ही बताया था आपको, बिल्कुल खत्म। 19 प्रतिपालनीय कृषि, वो भी बिल्कुल खत्म। 21 अध्यावरणी तंत्र, ये भी बिल्कुल खत्म। 26 तंत्रिका तंत्र वाला, ठीक है, ये भी बिल्कुल फिनिश। तंत्रिका तंत्र वाला, ये सारे फिनिश चैप्टर हैं जो मतलब कंप्लीट रूप से हटा दिए गए हैं। 27 ज्ञानेंद्रियों वाला, आंख नाक वाला, बिल्कुल खत्म। 30 पाठ, ये जो 30वां पाठ है जो मैंने अभी प्रेजेंट टाइम में ही कराया है, अभी कुछ दिन पहले ही, आपके लिए इतने बेनिफिट की बात है ये कि जो मैंने आपके लिए 30 चैप्टर कराया। क्यों? मुझे पता तो था कि इसके हटने के चांस हैं, लेकिन इसलिए इसको कराया लास्ट में कि भाई ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन एग्जाम में और नॉलेज के लिए। तो ये आपका हो गया, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। 37 म्यूटेशन वाला, उत्परिवर्तन वाला, वो बिल्कुल खत्म। 38 मानव जनसंख्या, ये भी खत्म। ये आर्थिक कल्याण वाला अपने मतलब डेयरी फार्मिंग वाला था, कुक्कुट पालन, और वो ये भी बिल्कुल खत्म, ग्रामीण वाला। और जैव चिकित्सा तकनीक 42 चैप्टर जो कि सबसे लास्ट में था, ये भी बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई कि टोटल 14 चैप्टर ये जो मैंने इस लिस्ट में लिखे हैं वो हमारे ऐसे चैप्टर हैं जिनको जड़ मूल से खत्म कर दिया गया है, कंप्लीट रूप से रिमूव कर दिया है। तो अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये ऐसे चैप्टर हैं सेकंड टेबल में जिनका एक अक्षर भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि नो चेंज टॉप, नो चेंज चैप्टर। तो मैंने इसकी हेडिंग लगा रखी है नो चेंज। क्लियर? तो देखिए, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 15, 18, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 39 और 40, ये ऐसे चैप्टर हैं जिनका एक भी अक्षर चेंज नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो बताओ ये 2 कॉलम आपको समझ में आए कि नहीं आए? कितना सिंपल हो गया अब आपको कोर्स को पहचानना है ना कि क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ। अब तो आप समझ गए होंगे। चलिए लास्ट हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 14 ही चैप्टर हमारे ऐसे हैं जिनमें से कोई किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं हुआ। टोटल 42 हैं। तो देखिए 14 चैप्टर ऐसे जो कंप्लीट रिमूव कर दिए गए हैं, 14 चैप्टर ऐसे हटाए हैं, 14 चैप्टर ऐसे जिनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ और 14 चैप्टर ऐसे जिनके टॉपिक चेंज किए। क्लियर? अब देख लेते हैं टॉपिक वाले चैप्टर। तो देखिए चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 वो है जिसमें से जल अवशोषण करने वाले अंग को हटा दिया गया। ये टॉपिक है, आप देख लेना इस चैप्टर को, आपको ये टॉपिक दिख जाएगा वहां पे ना, जिसमें जड़ की बात की हुई है। इसको प्रभावित करने वाले कारक एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैंने आपको चैप्टर कराए थे उनमें से प्रभावित करने वाला कारक मैंने आपको नहीं कराए थे। तब उस समय कुछ बच्चों ने कहा भी था कि सर आप प्रभावित करने वाले कारक भी बताया करें, कहा था आपने, आपको याद हो तो। लेकिन मैं उनको इसलिए ही इग्नोर करता रहा क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ जो इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया भी था। तो भाई अब आपको खुशी की बात यह है कि प्रभावित करने वाले कारक जहां भी आपको दिख जाएं वो याद नहीं करना किसी भी चैप्टर का। क्लियर? हाँ, 7वें पाठ में प्रभावित करने वाले कारक
बाष्पोत्सर्जन को और इसके महत्व को हटा दिया गया है। 8वें चैप्टर में ध्यान से समझिए, खनिज लवणों के अवशोषण की जो क्रिया विधि है, लास्ट में टॉपिक है जिसमें निष्क्रिय सक्रिय अवशोषण, हमारी जो वाहक संकल्पना डोनन साम्य अवस्था है ना, उसको बिल्कुल हटा दिया गया है ना। अवशोषण की क्रिया विधि चैप्टर नंबर 8 में खनिज लवणों के अवशोषण की क्रिया विधि वाला जो टॉपिक है सबसे लास्ट में, उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। आपको वो याद नहीं करना, उस पर आप टिक कर लेना। चैप्टर नंबर 9 में एंजाइमों के गुण, विशिष्ट गुण थे ना उसके, है ना, वो हटा दिए गए। एंजाइमों का इतिहास वो हटा दिया गया है और इसको प्रभावित करने वाले कारक ये हटा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 10 में इसका इतिहास और प्रभावित करने वाले कारक। चैप्टर 11 में भी प्रभावित करने वाले कारक। चैप्टर 13 में, क्योंकि 12 तो कंप्लीट हट गया है, चैप्टर 13 में मैं अब आपको एक बात बता दूं डायरेक्ट, चैप्टर नंबर 13 पूरा की पूरा ही हट गया है, मात्र उसमें जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे, क्या, हार्मोन्स, वो हार्मोन्स रह गए। ये जितने भी टॉपिक है ना, ये बेफालतू के टॉपिक हैं उस चैप्टर नंबर 13 में। बहुत बड़ा चैप्टर हो गया ना वो, तो बेफालतू के जितने भी टॉपिक थे उसके, देखो यहां तक तो आगे वाले टॉपिक हैं और ये पीछे वाले टॉपिक हैं, और इन दोनों के बीच में है हमारा क्या, वृद्धि नियामक पदार्थ और वृद्धि अवरोधक, यानी कि ऑक्सिन हार्मोन से लेकर एब्सिसिक हार्मोन तक ही आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 13। मेरी बात समझ में आ रही है? जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें से केवल आपको हार्मोन्स पढ़ने हैं। देखो किताब में एक टॉपिक है वृद्धि नियामक पदार्थ, वहां से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है और एब्सिसिक अम्ल तक पढ़ना है, बाकी की पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। समझ में आ गई बात? और बाकी के जो सारे टॉपिक हैं वो हट गए हैं, ठीक है, तो बहुत छोटा सा रह गया है भाई ये। 16 पार्ट में आपको मैं बता दूं, 16 पार्ट में कुछ अच्छा मुझे नहीं लगा इसको। देखो कैसे, इस चैप्टर नंबर 16 में वो ये कहता है कि अनुप्रयोग एवं उपलब्धियां और सारणी उसने लिखा हुआ है, तो ये सारणी तो भाई मुझे वहां कहीं नहीं दिखाई दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें जो संवर्धन माध्यम का जो टॉपिक है, स्टार्टिंग में छोटा सा है ना, उसमें एक टेबल बनी हुई है इसमें उपकरण प्रयोगशाला वाला, वो टेबल आप छोड़ देना, बाकी की आप याद कर लेना भाई, है ना। देखो मैं कैसे आपको बता रहा हूं, चैप्टर नंबर 16 में जो टेबल है वो आपको छोड़नी है केवल, बाकी उपलब्धि जो है इसमें, उपलब्धि लास्ट में जिसमें हमने कीट प्रतिरोधकता शाकनाशी प्रतिरोधकता वाला टॉपिक है, वहां उपलब्धियां लिखी हुई हैं, तो आप उस टॉपिक को न मत छोड़ना, आप उसको पढ़ना, क्योंकि वो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को? तो आप उस टॉपिक को जरूर पढ़ के चलना भाई। तो 16 पार्ट में भी आप यूं समझो कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, पूरा की पूरा चैप्टर नंबर 16 आपको पढ़ना है, ये मेरी बात को आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है भाई। हाँ, 17 हटाई दिया गया है, 18 में कोई चेंज नहीं है, 19 हटा दिया गया है, 20 पार्ट बायोडीजल वाला, उसमें एक टॉपिक है जो मैंने आपको मोस्ट भी बताया था, मैंने कहा था कि भाई ये मोस्ट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। वो क्या था, भारत एवं राजस्थान में बायोडीजल का महत्व, वो गठन, वो है ना, उसमें मैंने आपको बताया था बायोफ्यूल मिशन का गठन किया गया है, करंज की खेती की गई है ना, ऐसे बताया था ना। तो वो वाला टॉपिक हटा है, केवल एक टॉपिक, वो टॉपिक लग रहा है पीडीएफ में, आप उसको हटा देना, बाकी की पूरा चैप्टर सेम है। 22 पार्ट में, 23 पार्ट में, 24 में और 25 में ये तंत्र वाले चैप्टर हमारे, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन और परिसंचरण, इनकी केवल डिजीज को हटाया गया है, केवल डिजीज, और कुछ नहीं हटाया है ना, तो इनकी डिजीज हमें यहां नहीं पढ़नी भाई। चैप्टर नंबर 35, 35वां जो पार्ट है जिसमें हमने मेंडल की बात की है, तो मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 35 में जो लास्ट टॉपिक है मेंडल के नियमों के विचलन,
जिसमें हमने अपूर्ण प्रभाविता सह प्रभाविता को पढ़ा था, वो पूरा टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। अब उसमें आपके नियम बचे केवल एक संकर संकरण, दुई संकर संकरण वाले। समझ रहे आप मेरी बात को? बाकी के जो विचलन वाला टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हटा दिया गया है। तो इस प्रकार हमारा जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है भाई। तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से इस रिवाइज सिलेबस को समझ गए होंगे। अब आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक अलग से इसकी सेपरेट वीडियो बनाई। एक बार मैं फिर बता दूं, हमारी टोटल 42 चैप्टर है ना। उनमें से 14 चैप्टर ऐसे हैं जिनको कंप्लीट रूप से हटा दिया गया है। 14 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और 14 चैप्टर ऐसे हैं जिनके केवल टॉपिक चेंज हुए हैं। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर फिर आप इसको अपनी किताब से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। यदि अब भी किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अब आप पीडीएफ देखना। कई बच्चों को क्यों कंफ्यूज थी मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस की पीडीएफ में जिस चैप्टर का जिक्र नहीं था ना, उसका मतलब यह है कि उस चैप्टर में से कुछ भी चेंज नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? और जिस चैप्टर में के आगे लिखा हुआ था संपूर्ण अध्याय, तो समझ लेना वो चैप्टर आपके कंप्लीट रिमूव किए गए हैं। और जिन चैप्टरों के आगे शीर्षक हैं, टॉपिक हैं, तो बस सिंपल सी बात है कि इस चैप्टर का ये शीर्षक हटा है, बस, और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए, तो इसको ढंग से आप देख लेना एक बार और समझ लेना। और बाकी अब स्कूल खुलने ही वाले हैं तो हम यहाँ पर बात करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया वाला।